और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है पाप पर विजय। हर दिन प्रतिदिन आपको पाप पर विजय को प्राप्त करना है, पाप पर आपको विजयी होना है और यही आपके लिए आत्मिक जीवन की एक बहुत बड़ी कुंजी है। हम लोग रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय जब पढ़ते हैं 11 से 14 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। यहां पर बाइबल कहती है, पौलुस कह रहे हैं रोमियो की कलीसिया के लिए कि तुम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित समझो। अब तुम पाप के लिए क्या हो? मर चुके। अब तुम जो जीवित हो वो मसीह के लिए जीवित। अब कैसे इस बात को हम समझेंगे? आगे हम पढ़ते हैं 12 पद में लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नासवर शरीर में राज्य न करे क्योंकि तुम पाप के लिए मर चुके हो। अब पाप तुम्हारे ऊपर राज्य न करे कि तुम उसकी लालसा के अधीन रहो। वो तुम पर अब प्रभुता न करने पाए क्योंकि तुम अब उसके लिए क्या हो गए हो? मर गए हो। जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पीछे चलना शुरू करता है, विशेषकर जब वो बैप्टाइज्ड होता है, जब वो बपतिस्मा लेता है प्रभु यीशु मसीह के नाम का, तब लिखा है कि वो पाप के लिए उस दिन मर गया और अब वो जो जीवित है वो प्रभु के लिए जीवित है। और पौलुस कह रहा है, अब जो तुम जीवित हो अब तुम प्रभु के लिए हो। अब पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करने पाए। अब तुम उसकी लालसा को पूरा नहीं करोगे। किसकी? पाप की। अब तुम्हें जो पूरा करना है वो प्रभु की इच्छा को पूरा करना है। अब तुम प्रभु के लिए जीवित हो, पाप के लिए नहीं। आगे कहते हैं 13 पद में कि न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अपने जो शरीर है, इस शरीर को, अपने इन अंगों को अब पाप के अधीन मत करो, पाप को मत सौंपो। लिखा है, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर, आप मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। अब अपने आप को, अपने शरीर को अब पाप को नहीं सौंपना है। अब अपने आप को, अपने शरीर को आपको परमेश्वर को सौंपना है। इन अंगों को, अपने विचारों को, अपने आंखों को, अपने शरीर को, अपने हाथों को अधर्म के कामों के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित करो। ये पौलुस कह रहा है रोमियो की कलीसिया के लिए। और आज परमेश्वर ये आपसे कह रहा है कि आप जो अब मसीह यीशु पर विश्वास कर रहे हो, अब आप मसीह के लिए जीवित हो और पाप के लिए मर चुके हो। अब अपने शरीर को आप पाप को मत सौंपो, बल्कि अपने शरीर को अब परमेश्वर को सौंपो। अपने इन अंगों को, इन अंगों को अब पाप को समर्पित नहीं करना है। अपने इन अंगों को अब पाप को नहीं देना है, बल्कि किसको देना है? अब प्रभु यीशु मसीह को जी देना है, क्योंकि आप अब उसकी तरह मरे हुओं में से जी उठे हो। लिखा है, अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंप दो। अब अपने इन अंगों को, जो पहले पाप के अधीन थे, जो पहले पाप किया करते थे, इन अंगों को अब परमेश्वर के अधीन कर दो। अब धार्मिकता के कामों में, अच्छे कामों के लिए अब इन अंगों को इस्तेमाल करो। ये हाथ जो पहले गलत काम किया करते थे, अब इन्हें अच्छे कामों में लगाओ। विचार जो पहले गंदे काम किया करते थे, अब इन्हें अच्छे कामों में लगाओ, प्रभु के पीछे चलने में लगाओ। ये आंखें जिनसे पहले हमेशा पाप होता था, गलत चीजें ही देखती थी, अब इन आंखों से केवल और केवल परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करो और उन चीजों को देखो जो बाइबल कहती है। धार्मिकता के लिए, अच्छाई के लिए, भले कामों के लिए, प्रभु के कामों के लिए इन आंखों को सौंप दो, इन मुंह को सौंप दो। जिस मुंह से पहले गंदी बातें निकलती थी, अब इस मुंह से परमेश्वर की बातें निकलें। ये पैर जो पहले गलत रास्तों पर चलते थे, अब वहां से नहीं, अब तुम पाप के अधीन नहीं, बल्कि वहां से हटकर अब ये पैर धार्मिकता के कामों के लिए, प्रभु के कामों के लिए चलने चाहिए। ये हाथ, ये पैर, ये शरीर पूरा, ये प्रभु चाहते हैं आपके जीवन से और हमारे जीवन से, हम सबके जीवन से। प्रभु यही चाहते हैं कि हम इस बात को समझे कि जब हम प्रभु में हैं
तो अब हमें अपने आप को, अपने शरीर को धार्मिकता के कामों के लिए, प्रभु के कामों के लिए, अच्छाई सच्चाई के कामों के लिए, भले कामों के लिए सौंपना है, बुराई के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं। अब हम उसके अधीन नहीं हैं, क्योंकि हम पाप के लिए मर चुके हैं। अब हम यीशु के लिए जीवित हैं। 14 पद में लिखा है, और तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। अब तुम पर, क्योंकि तुमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है, अब तुम पर पाप की कोई प्रभुता नहीं होगी। उसकी प्रभुता तुम पर से समाप्त हो चुकी है। अब तुम पर प्रभु की प्रभुता है, प्रभु यीशु की प्रभुता है। अब वो हमारा स्वामी है, पाप हमारा स्वामी नहीं है। अब हमारा स्वामी प्रभु है। अब हम उसके अनुग्रह के अधीन हैं। अब हम उसके अनुग्रह के अधीन हैं। इसलिए यह आत्मिक जीवन में बढ़ने की एक कुंजी है कि प्रतिदिन जब आप अपने जीवन में चल रहे हैं, मसीह दौड़ में चल रहे हैं, मसीह विश्वास में बढ़ रहे हैं, तो प्रतिदिन आपको अपने शरीर को, अपने आप को प्रभु को समर्पित करना है और इस पाप पर आपको प्रतिदिन विजय को पाना है। और कैसे आप विजय पाएंगे? जैसे यहां पर पौलुस ने सिखाया। कैसे सिखाया? कि अब तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे अंगों को पाप के अधीन नहीं करना, परमेश्वर के अधीन करना है। प्रतिदिन जब मन में आए गलत काम करना है, जब मन में आए इस गलत रास्ते पर चलना है, जब मन में आए आंखों से गलत हो, हार्ट में, दिल में गलत बातें आए, उसी समय अपने शरीर को, अपने विचारों को, अपनी आंखों को, अपने हाथों को परमेश्वर के मार्ग पर सौंपना है, परमेश्वर के अधीन करना है। उसी समय आपको ऐसे मार्गों को चुनना है जो भले हैं, जो सही हैं, जो धार्मिकता के, जो प्रभु के हैं। उन मार्गों पर आपको चलना है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।